हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैक्स आर्मी। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश किए थे। उसमें क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन थे। तो पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर अप्रोक्सीमेट 4 या 5 के थे, फिर दूसरे में पूरे पूरे 12 तक किए थे। क्योंकि देखिए ये जो एक्सरसाइज है ना आपका 1.5 थोड़ा लेंदी क्वेश्चन, इसके लिए मैं ट्राई करता हूँ कि 5 से 6 ही क्वेश्चन एक वीडियो में करा के दूँ, और लेकिन वो आपको अच्छे से समझे। इसके लिए थोड़ा सा वीडियो लेट आ रहा है क्योंकि मुझे थोड़ा सा बीच में काम आ गया था। इसके 2-3 दिन में वीडियो बना नहीं पाया, थोड़ा पर्सनल कारण की वजह से, थोड़ा सा तबियत डाउन की वजह से। लेकिन अब आपके रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे। ओके, देखिए जो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ओके, nth ऑर्डर जो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब बोला है nth ऑर्डर। तो देखिए आपका दिया है y इक्वल टू फंक्शन क्या करना है, dy बाई dx, ये हो गया आपका एक ऑर्डर। फिर होता है डी स्क्वायर बाय अपॉन में dx स्क्वायर, ये हो गया सेकंड ऑर्डर। फिर d पावर में 3 अपॉन में y अपॉन में dx होगा थर्ड ऑर्डर। फिर सेम ऐसे ऑर्डर लेके जाने का dn y अपॉन में dx रेस टू n, ये होता है आपका nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, और इसमें हमको क्वेश्चन को डेरिवेट करने के बाद n तक यहाँ तक, हाँ 3 तक डेरिवेट करने के बाद हमको कंक्लूजन निकालना पड़ता है कि किसमें ज्यादा बढ़ रहा है, क्या चीजें मतलब पावर में बढ़ रहा है, या कुछ इनटू होते जा रहा है, या कुछ नंबर ऐड होते जा रहा है। तो एक बोलते ना फॉर्मेट देखना है कि कौन से फॉर्मेट में क्वेश्चन है, हमको उस फॉर्मेट में दिखाना है। ओके, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं, हमको उस फॉर्मेट में लाना है। तो ये जब क्वेश्चन में आपको सॉल्व करूंगा तो आपको बहुत अच्छे समझ जाएगा। एक और चीज, थोड़ा सा बेसिक चीजें सीखना है, वो है आपका फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन जो कि आप 11th में सीखे हैं। ओके, तो देखियो क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 3 फैक्टोरियल। ओके, 3 फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है, 3 को पीछे तक 1 तक लेके जाना। जिसमें 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको सॉल्व करो 3 2 6 आएगा। ओके, फिर ऐसे ले लिया मैंने 9 फैक्टोरियल, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। जिस भी फैक्टोरियल का रहेगा उसको क्या करना, उसको तुम लास्ट तक लेके जाना। ओके, दम लास्ट तक। फिर मैं यहाँ पे लेता हूँ, मैं m फैक्टोरियल लेता हूँ सपोज दैट, तो क्या हो जाएगा m, देखो हमने क्या करा, एक कम कर दे रहे हैं ना। देखो ये 9 था, 9 में से कम गया तो 8 हो गया, 8 में से 1 कम गया तो 7 हो गया। तो यहाँ पे m फैक्टोरियल, तो पहले क्या करूंगा m हो जाएगा, फिर m में से क्या करूंगा, m में से 1 को माइनस करूंगा, फिर क्या करूंगा m में से 2 को माइनस करूंगा, फिर डॉट डॉट कहां तक जाएगा, दम लास्ट जाएगा कहां तक, 3 इंटू 2 इंटू 1 तक आएगा। ओके, देखो m फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, m को पहले लिख दिया, जिसने यहाँ के 9 था तो 9 लिख दिया, फिर उसको तुम पीछे लास्ट तक लेके जाना है जब तक 1 ना आ जाए। तो हमने क्या किया, m में से 1 को माइनस किया तो जस्ट उसके प्रीवियस वाले आएंगे, फिर एक और माइनस किया तो एक और प्रीवियस, तो इसे करते करते डॉट डॉट कहां तक, 3 टू 1 तक जाना है। जब ऐसा कंडीशन रहेगा तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, या तो ऐसा है तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो। ओके, ये क्या हो गया, एक और मैं लेता हूँ m माइनस n। ओके, इसका भी मैं फैक्टोरियल लेता हूँ क्योंकि ये सब चीजें आपके क्वेश्चन में आने वाले हैं। ओके, तो ये मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से सीख ले ताकि क्वेश्चन में आने के बाद आपको बिल्कुल भी डर ना लगे, क्योंकि ये सब ऑलरेडी आपने क्या किया है, करके रखा है। ओके, तो देखिए जब इस तरीके का है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तो सेम लिखते हैं m माइनस n। ओके, फिर हम लोग क्या करते हैं, एक को माइनस करते हैं। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, m माइनस n माइनस 1 हो जाएगा। फिर और जाओ तो जाएगा m माइनस n माइनस 2 हो जाएगा। फिर ऐसे करते करते क्या करना, सेम क्या हो जाएगा, सेम डॉट करते करते 3 टू 1 तक आएगा। सेम इसको भी सॉल्व करते करते क्या आएगा, 3 टू 1 तक आएगा। ओके, तो ये इस तरीके से फैक्टराइजेशन होता है। और एक चीज और बता दूं मैंने कि 1 फैक्टोरियल का हमेशा वैल्यू कितना आता है, 1 आता है। ओके, और 0 फैक्टोरियल का हमेशा वैल्यू भी क्या आता है, 1 ही आता है। ये आपको ध्यान में रखना है, 1 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 आता है, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 आता है। एक और चीज आपको समझना पड़ेगा कि अगर जो माइनस में कोई भी नंबर है, -4 हो गया, इसका फैक्टोरियल है, -1 का फैक्टोरियल है, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस इंटीजर वैल्यू का जो फैक्टर हम लोग फाइंड नहीं कर सकते। ओके, वी कांट फाइंड, हाँ वी कैन नॉट फाइंड द कि क्या है फैक्टोरियल ऑफ माइनस, या तो नेगेटिव इंटीजर नंबर। हम लोग नेगेटिव इंटीजर नंबर के फैक्टोरियल्स को फाइंड नहीं कर सकते। इसके लिए क्या आता है, ये मतलब जब भी माइनस है तो आपका समझ वहां पे फैक्टोरियल नहीं आएगा। ओके, तो ये इतना बेसिक चीजें हैं जो आपको समझना है कि माइनस का फैक्टोरियल फाइंड नहीं होता है। ओके, और जीरो फैक्टोरियल का कितना था, 1 होता है। देखो ये जो आप मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन है ना, आप बोलेंगे क्या है, ये जो मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन है उसी को फैक्टोरियल बोलते हैं। ओके, फैक्टोरियल का मतलब कहता है कि जितना नंबर है, अगर 5 नंबर फैक्टोरियल तो 5 4 3 2 1। यहाँ पे देखो 3 पे फैक्टोरियल लिया एग्जांपल है तो 3 टू 1 तक चले गया, 9 लिया तो 9 से लेकर 1 तक चले गया। देखो जा रहा है ना 3 टू 1, तो यहाँ पे m फैक्टोरियल है तो ये भी जाएगा कहाँ तक, 3 टू 1 तक जाएगा।
m माइनस वन m माइनस टू सेम इसी में है, देख लो m माइनस एन का फैक्टर हो तो m माइनस n माइनस एन, तो यहाँ पे भी आपका रहेगा, चाहो तो यहाँ पे ऐसा लिख सकते हो लेकिन डायरेक्ट लिखो तो भी चलेगा। ओके, तो ये आपका पूरा बेसिक हो गया, ये सब चीज ध्यान रखो, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए जो आपका जो एक्सरसाइज नंबर 1.5 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 का जो 1 क्वेश्चन है ना फर्स्ट वाला, ये थोड़ा सा लेंदी है, बाकी सब बहुत ही इजी है, बाकी सब बहुत ही, इसमें लेंदी स्पेस क्योंकि इसके पावर में दिया है। ओके, पावर का आप देख सकते हो हम लोग कैसे निकालेंगे सॉल्व करके, कुछ ये सब चीजें यूज होने वाली हैं। ओके, तो चलो अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ओके, बस आपको क्या करना है, हमारे साथ हम एंड तक बने रहिए, आपको एक एक कंसेप्ट क्लियर करके देंगे हम, एक एक कंसेप्ट, आपको ये चैप्टर में कहीं भी डाउट नहीं रहे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है आपको पता है, सबसे पहले क्या करना है, लेट मान लेंगे y इज इक्वल टू, सबसे पहला काम a प्लस बी एक्स प्लस बी पावर में m। ओके, चलो डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई वाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो क्या है ए रेस टू में है तो ये पावर में आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा m इंटू एक्स प्लस बी पूरे पावर में क्या है m माइनस वन हो जाएगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या है, a रेस टू एक्स इज इक्वल टू क्या आता है, a है ना, हाँ देखो x से पावर में n है तो क्या आता है x से पावर में n, सॉरी ऐसा है ना, n x से पावर में n माइनस वन। ओके, तो देखो ये m आगे आ गया है और सेम है इसके पावर में m माइनस वन हो गया है। ओके, अब इंटू डी अपॉन में डी एक्स से क्या है, x प्लस का b एक फंक्शन है, इसको हम लोग वापस से डेरिवेट करेंगे, तो जाएगा m a x प्लस का b पावर में m माइनस वन इंटू, देखो x का डेरिवेटिव क्या होता है, a होता है, प्लस b का क्या होता है, 0 होता है। ओके, क्योंकि b क्या है, कांस्टेंट है, तो ये देखो आगे ले लेता हूं मैं, तो जाएगा am पावर में ax प्लस का b पावर में m माइनस वन, ये हो गया आपका क्या हो गया, डी बाई वाई डी एक्स आ गया, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। ओके, अब ऐसे हमको क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड ऑर्डर, फिर से अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम, तो कॉमन है कांस्टेंट ले लेंगे, फिर ये सेम ये वाला पार्ट आगे आ जाएगा, तो जाएगा m माइनस वन, फिर ये तो सेम रहने वाला है, ax प्लस का b पूरे पावर में क्या जाएगा, m माइनस वन माइनस वन, m माइनस वन माइनस वन, आपको पता है ना, अभी हमने देखा है कि जो पावर है वो आगे आ जाएगा, फिर पावर में से आएगा वन माइनस होगा, जिसमें कि यहाँ पे देखो फॉर्मूला यहाँ पे आपको लिखा देता हूँ कि x रेस टू n इक्वल टू क्या होता है, n x रेस टू n माइनस वन, यही फॉर्मूला देखो यूज हो रहा है। देखिए ये वाला पार्ट आगे आ गया, फिर ये सेम है, इसमें से माइनस वन का तो ये आ गया है, इनटू वापस इसको डिफरेंशिएट करूंगा डी अपॉन में डी एक्स ए एक्स प्लस का बी, क्योंकि ये भी क्या है, फंक्शन। ओके, तो आपको हर एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ए एम है, ए एम एम माइनस वन, यहाँ पे क्या जाएगा ए एक्स प्लस का बी पूरे पावर में m के पावर में माइनस वन माइनस का जाएगा माइनस टू हो जाएगा, इनटू ये यहाँ पे फिर से x हो जाएगा, b का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये a को आगे ले लूंगा तो आएगा a इंटू ए, ये हो जाएगा a का स्क्वायर m, फिर हो जाएगा m माइनस वन, फिर हो जाएगा ए एक्स प्लस का b पूरे के पावर में m माइनस टू। ओके, ये हो गया है, ये आपका निकला डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है, आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया, इसको भी क्या करिए, बॉक्स बना लीजिए, ताकि चीजें आपको और अच्छे से समझना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ होना नहीं चाहिए। अब ये हो गया, अब हमको क्या करना है, इसको वापस से डेरिवेट करना, तो लिखो अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट, तो यहाँ पे क्या जाएगा, डी के पावर में थ्री वाई अपॉन में डी एक्स पूरे पावर में थ्री इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर एम सेम रहेगा, फिर एम माइनस ए भी सेम रहेगा, फिर यहाँ पे क्या आएगा, देखो इसको डेरिवेट करते आगे आ जाएगा, तो जाएगा m माइनस टू इंटू ए एक्स प्लस का b पूरे के पावर में m माइनस टू, पहले था माइनस वन हो गया, इंटू डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस का b सेम रहने वाला है, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर m माइनस वन m माइनस टू, अपॉन में कहीं कुछ नहीं है ना, नहीं है, हाँ m माइनस टू, फिर हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट ये देखो बराबर ना, हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस का b, तो m माइनस का जाएगा थ्री इंटू यहाँ पे हो जाएगा वन, तो ये वन आएगा, तो यहाँ पे ये जो a है ये इधर क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा,
तो यहाँ पे हो जाएगा ए का क्यूब एम एम माइनस वन एम माइनस टू ए एक्स प्लस का बी पूरे पावर में एम माइनस वन एम माइनस थ्री, हाँ एम माइनस थ्री। तो ये आपका क्या मिल गया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया है डी क्यूब वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब हो गया। ये आपका क्या आ गया है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है। ओके, अब आपको क्या करना है, आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तो लिखिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या करना है इसको, यहां पे क्या जाएगा, यहां पे जाएगा डी एन वाई अपॉन में डी एक्स के पावर में n इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे क्या रहा है, एक एक बढ़ते जाए तो ये n हो जाएगा a रेस टू n, m सेम रहेगा, m माइनस वन सेम रहेगा, m माइनस टू सेम रहेगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा a x प्लस का b, यहाँ पे क्या है देखो m माइनस कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है ना, m माइनस कहाँ तक जाएगा देखो ना, यहाँ पे देखो एक चीज ध्यान से देखो, जब हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेट किया तो क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे a आ रहा है, फिर सेकंड टाइम डेरिवेट किया तो देखो m था ना, तो देखो m माइनस वन हो गया और ये क्या हो गया a का स्क्वायर हो गया, देखो a का स्क्वायर है यानी a के पावर में बढ़ते जा रहा है, हर बार जितने बार डेरिवेट करें उतने बार a के पावर में बढ़ते जा रहा है नंबर, यानी वो n तक जा सकता है, तो मैंने यहाँ पे n ले लिया। ओके, अब एक चीज और देखो, देखो पहले में सिर्फ m था यहाँ पे, फिर दूसरे में m माइनस वन, तीसरे में m माइनस वन m माइनस टू था, मतलब पीछे जा रहा है, और तो यहाँ पे आ गया m माइनस टू, फिर यहाँ तक आ, ये देखो जो पावर में कर रहा है m के माइनस वन था, फिर टू हुआ, थ्री हुआ, फोर हुआ, फिर कहाँ तक जाएगा, लास्ट में n तक जाएगा, तो मैंने इसको n तक बना लिया। ओके, अब ये इस फॉर्म में तो आ गया है, बट मुझे क्या करना है, थोड़ा सा और सिंपल करना है, फैक्टराइजेशन करना, जो कि आपको मैंने पहले बताया था कि आपको फैक्टराइजेशन कैसे करना है। तो फैक्टराइजेशन में क्या करना है, यहां से मैं इसको सॉल्व करता हूं, हाँ यहां से मैं इसको सॉल्व करता हूं, देखो यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m माइनस n माइनस वन हो जाएगा। ओके, देखो m माइनस, देखो m से लेकर कहां तक जा रहा है, n तक, तो ये क्या करता हूं मैं m माइनस n माइनस वन लिख दिया। ओके, फिर इसको मैं ऐसा लिखता हूं, अभी a के पावर में n इंटू m है और m माइनस वन है, फिर m माइनस टू है, a के पावर, एक काम करते इसको पहले लिखता हूं मैं, हाँ m माइनस n के क्या हो जाएगा, चाहे तो प्लस लिख सकते हो आप, ऐसा भी लिख सकते हो n प्लस वन, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा लास्ट में, एक काम करके इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, फिर हम लोग उसको लास्ट में लिखें, इसको हम लोग क्या करेंगे लास्ट में लिखें। अब मैं इसको और आगे लिख देता हूं, तो क्या हो जाएगा m माइनस n, देखो m माइनस n है ना, तो m माइनस n n प्लस वन है, एक और पीछे जाऊंगा तो m माइनस n माइनस टू रहेगा ना, ऐसा रहेगा, तो क्या हो जाएगा n, और ना यहाँ पे देखो प्लस है m, देखो यहाँ पे वापस, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या करना, एक और पीछे जाऊंगा तो m माइनस n है, माइनस टू हो जाएगा, तो m माइनस n हो जाएगा, ये वन वन कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया m माइनस n, फिर डॉट 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 क्या कर रही है, 3 2 1 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा 3 to 1 तक। चलिए तो एक रुक जाओ, हाँ हाँ सही है ना, उससे पहले यहाँ पे ये भी चीज बचा अपना, यहाँ पे क्या बचा है, इसको थोड़ा सा 3 to 1, तो ए एक्स प्लस का बी पूरे पावर में क्या है m माइनस वन m माइनस n। एक चीज ध्यान से, जो ये वाला पार्ट है हमने खुद से लिया ना, हमने क्या किया है, एक सिंप्लीफाई करने के लिए, फैक्टर निकालने के लिए हमने खुद से, तो सेम चीज से डिवाइड भी कर दूंगा, तो जाएगा m माइनस n माइनस वन, यानी कि प्लस वन ले लेता हूं मैं, ये देखो ये डॉट डॉट कहां तक जाएगा, तो फिर m माइनस n हो जाएगा, फिर डॉट डॉट कहां तक जाएगा 3 to 1। ओके, क्योंकि ये चीज से देखो मल्टीप्लाई से डिवाइड किया, क्योंकि हमने खुद से लिया है तो उसको हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया। तो आपको एक चीज पता है कि जब m फैक्टर होता है तो क्या लिखते हैं हम लोग, m माइनस वन इंटू m माइनस टू इंटू m माइनस थ्री इंटू डॉट 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 3 to 1। तो यहाँ पे देखो कुछ उसी तरीके से दिख रहा है ना, m माइनस वन m माइनस टू m माइनस थ्री डॉट डॉट करते 3 to 1 तक जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, a के पावर में n, यहाँ पे क्या जाएगा m का फैक्टोरियल। ओके, फिर ये वाला पार्ट ले लेते हैं, ये वाला पार्ट क्या है, ये है a x प्लस का b पूरे पावर में क्या जाएगा m माइनस वन। ओके, m माइनस n, यहाँ m माइनस n ये हो गया। अब नीचे क्या है देखो, m माइनस n में 1 माइनस कर रहे हैं, फिर एक और माइनस कर रहे हैं, एक और माइनस करते रहते हैं, 3 to 1 तक जा रहे हैं, तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपको हो जाएगा m माइनस n का फैक्टोरियल। ओके, m माइनस n का फैक्टोरियल, तो क्या आएगा dn y अपॉन में dx रेस टू n। देखिए आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव बोला है, तो आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, ये आपका आंसर आ चुका है। बट लेकिन जो आपके क्वेश्चन है, सॉरी जो आपके जो टेक्स्ट बुक है उसके पीछे आपको 3 आंसर दिए,
तो हमको क्या करना पड़ेगा, कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा, उस कंडीशन के हिसाब से हमको काम करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पे हमको 3 केसेस दिया है तो हमको सॉल्व करना है। ओके, तो यहां तक तो हमारा काम हो गया है। ओके, अब आते हैं केस 1। केस 1 में क्या बोला है कि m है जो ग्रेटर देन है किससे, 0 से है। ओके, और एक और चीज बोला है कि m क्या है, n से ग्रेटर देन है। अब जाहिर सी बात है, देखो m से n ग्रेटर देन है तो यहाँ पे अगर मैं 3 ले रहा हूँ माइनस, समझ लो n का वैल्यू 2 ले, तो 3 - 1 2 1 आ रहा है, तो यानी सेम ही आने वाला है। यहाँ पे भी सेम का मतलब जो फर्स्ट कंडीशन आपका उसमें कुछ भी चेंजेस होने वाला है, क्योंकि देखो m बड़ा है n छोटा है, तो बड़े में छोटे को माइनस करो तो कुछ ना कुछ नंबर है उसका फैक्टोरियल निकलेगा। ओके, कुछ ना कुछ तो नंबर है उसको फैक्टोरियल निकलना, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका जो केस नंबर 1 है उसके लिए एज इट इज आपका सेम आ जाएगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव वाला। तो लिखिए a, यहाँ पे क्या जाएगा d/n y अपॉन में dx के पावर में n इज इक्वल टू क्या जाएगा a/n m का फैक्टोरियल ax प्लस b m माइनस n अपॉन में क्या जाएगा, अपॉन में जाएगा m माइनस n का फैक्टोरियल। ये जो आपका पहला है क्या रहेगा, सेम रहेगा, पहले वाले में कुछ भी चेंजेस होगा नहीं पहले केसेस के लिए। अब आते हैं केस नंबर 2। देख केस नंबर 2, ये तो यहाँ पे तो m तो ग्रेटर रहेगा 0 से। दूसरा केस क्या रहेगा, m जो रहेगा, m क्या रहेगा, लेस देन रहेगा किससे, n से। पहला ग्रेटर देन था, दूसरा लेस देन है, तीसरा क्या रहेगा, m के इक्वल टू में n रहेगा। हमको तीनों कंडीशन पे चेक करना। ओके, तो पहले मैंने क्या ग्रेटर देन किया तो जैसा का तैसा आ गया। अब लेस देन करता हूँ, लेस देन करता हूँ माने कि मैं अगर जो मैं देखो सपोज m का वैल्यू मैं लेता हूँ 3 और n का वैल्यू लेता हूँ मैं 2। ओके, तो अच्छा लेस देन है ना, तो उल्टा करना पड़ेगा, इसको 2 इसको 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि n का वैल्यू बड़ा होना चाहिए, m का वैल्यू छोटा होना चाहिए। ओके, तो 3 देखो 2 - 3 क्या था, माइनस होता है। आपको पता है कि माइनस कुछ भी हो, माइनस इंटीजर वैल्यू का क्या होता है, जो फैक्टोरियल निकलता नहीं है, क्योंकि फैक्टोरियल है ना, ये फैक्टोरियल। तो -1 या तो माइनस कोई भी इंटीजर नंबर रहने दो, उसका फैक्टोरियल नहीं निकलता है। ओके, तो यहाँ पे इसका कुछ फैक्टोरियल होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व करते देखिए। तो यहाँ पे फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 0, बराबर ना। अब 0 नीचे है, एनीथिंग के अपॉन में 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। अब ये 0 हो गया तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखो ना, ये इसके नीचे, हाँ देखो ये पूरा पावर है, कुछ तो वैल्यू है यहाँ पे, समझो कुछ तो वैल्यू। ओके, अब इसके नीचे 1 के अपॉन में इनफाइनाइट आ रहा है, तो ये इनफाइनाइट ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा पूरा वैल्यू। क्योंकि देखो इनफाइनाइट क्या होता है, 1 के अपॉन में 0 इज इक्वल टू क्या आता है, इनफाइनाइट आता है। ओके, तो अगर जो इनफाइनाइट इधर है 1 के अपॉन में इनफाइनाइट इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ पे क्या 1 के अपॉन में इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा वैल्यू 0। तो यहाँ पे आपका केस 2 में क्या हो जाएगा, केस 2 में d² अपॉन में सॉरी d/n अपॉन में dx/n इज इक्वल टू क्या जाएगा, 0। क्योंकि इस तरीके से आपको देखना है कि 0 कैसे आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका केस नंबर 2। अब बचा है केस नंबर 3, यहाँ पे आ जाते हैं, जगह है, हाँ हो जाएगा। हाँ, केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 में आपको पता है क्या करना है, फिर से बताना है। केस 3 में क्या बताना है, m ग्रेटर देन 0 के और m इज इक्वल टू क्या है, n के। केस नंबर 3 में क्या है, m ग्रेटर देन 0 के तो है, और m और n क्या है, दोनों इक्वल। ओके सॉरी, हाँ तो देखिए यहाँ पे आइए, d/n y अपॉन में dx में, यहाँ पे देखो a/n तो सेम ही रहने वाला है, तो ये m का देखो हमारा क्या है, m इज इक्वल टू n है, तो मैं m के जगह पे n लिख सकता हूँ। ऑफ कोर्स आप चाहो तो इसको m भी रहने देंगे तो भी चलेगा, n लिख देंगे तो भी चलेगा। तो मैं m के जगह पे क्या लिख देता हूँ, n का फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट सेम रखता हूँ, ax प्लस का b पूरे पावर में क्या देखो m माइनस n है। अब दोनों सेम है तो मैं दोनों को m माइनस m लिख सकता हूँ ना, क्योंकि दोनों m और n क्या है, सेम है। तो मैं m को n में बदल सकता हूँ या तो n को m में बदल सकता हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, m माइनस m कर दिया। ओके, और ये अपॉन में आ जाते हैं। अपॉन में क्या है, अपॉन में देखो पता है आपको, m माइनस m कर देता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल। ओके, कुछ भी चेंज नहीं करना है। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या होता है a/n इंटू n का फैक्टोरियल। अब देखो ये क्या है, ax प्लस का b पूरे पावर में क्या है, m में से m गया तो 0 अपॉन में m माइनस m गया तो क्या होगा, 0 का फैक्टोरियल। ओके, आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया 0 फैक्टोरियल वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, और एनीथिंग के पावर में क्या होता है, 0, एनीथिंग रेस टू 0 क्या होता है, 1 होता है। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 होता है, किसी के पावर में 0 हो तो भी उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, a/n इंटू n फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन में 1 का फैक्टोरियल।
तो a रेस टू n इंटू एन फैक्टोरियल, किसका वैल्यू आ गया, ये आ गया dny अपॉन में dx रेस टू n। तो ये आ गया है आपके टेस्ट बुक के हिसाब से तीनों का तीनों आंसर। यहाँ पे हमको क्या करना है, चेक करना है, क्या क्या चेक करना है, कंडीशन चेक करना है, केसेस कि अगर जो m बड़ा है 0 से और m बड़ा है n से, तो जो आपका यहाँ पे कंडीशन है सेम यहाँ पे आ जाएगा। ओके, फिर दूसरा क्या है, m तो 0 से ग्रेटर रहेगा ही और m रहेगा लेस देन अप n से, तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि लेस देन मतलब क्या होता है, अगर जो -3 m का वैल्यू मैं 3 लेता हूँ और n का वैल्यू 4 लेता हूँ, तो क्या आएगा 3 - 4 यानी कि -1 आ रहा है। तो -1 का क्या था वैल्यू, -1 का कुछ निकलता नहीं है, देखो ना -1 यहाँ पे आएगा ना, तो -1 का इंटीजर क्या बोलते हैं इसको, फैक्टोरियल नहीं निकलता है, तो हमारा वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। तो हमने क्या किया यहाँ पे डायरेक्ट 0 लिख दिया है, इसका काम हो गया। अब केसेस 3 में क्या करना, दोनों सेम है, क्या है दोनों सेम है, m को n को n लिख सकते हो। देखो तो मैंने दोनों को m कर दिया, यहाँ पे भी m को n कर दिया है, दोनों के m के फॉर्म में लिख दिया, यहाँ पे भी m के, तो m में से 1 गया 0, m में से m गया 0। तो एनीथिंग पावर में एनीथिंग रेस टू 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 हो गया, और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। ओके, फिर क्या क्या है, ये आपका जो ये वाला पार्ट बचा ना, ये वाला, ये क्या आ गया आपका आंसर a रेस टू n इंटू n फैक्टोरियल। ओके, तो आइए एक और क्वेश्चन को वापस से ध्यान से देख लेते हैं कि ये कैसे आया। थोड़ा सा लेंदी है, इसको आप क्या करो, वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड करके देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि ये थोड़ा नहीं बहुत लेंदी है, और ये एक ही क्वेश्चन हार्ड है, हाँ बाकी आपका जितने भी सब इजी है। ये जो एक क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम कंज्यूम कर रहा है, लेकिन बाकी आगे के जो क्वेश्चन है ना बहुत इजी है। आप देख के बोलो अरे इतना इजी क्वेश्चन, ये तो बहुत इजी है। ओके, तो देखते हैं, पहला ये क्वेश्चन था, देखो एक बार डेरिवेट क्या आया, तो ये वाला पावर आ गया m, देखिए, और ये a आ गया बराबर। फिर मैं दोबारा डेरिवेट करूंगा तो a सेम है, देखो यहां से एक और आएगा, ये देखिए, ये देखिए a देखो ये पावर आ गया था ना, तो यार देखो ये जो पावर में था ये आ गया, तो m इंटू m-1 ये सेम रहेगा, यहाँ पे क्या जाए m के पावर में -2 a, तो a का इधर क्या जाए, देखो a का स्क्वायर, हाँ जब हमने डबल ऑर्डर डेरिवेटिव किया तो यहाँ पे क्या रहा है, पावर में 2 आ रहा है, और देखो ये m था यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे m-1 है, एक कम रहता है, जो m-1 एक कम होता है, और इसमें क्या था पावर सेम होता है, जितने बार डेरिवेटिव उतने बार पावर बढ़ता जाएगा। फिर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में देखिए आप, देखिए यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे 3 हो गया, क्योंकि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव थर्ड हो गया, और देखिए यहाँ पे देखो 2 था तो क्या होता है m-1 था, यहाँ पे 3 है पावर में, तो क्या हो गया यहाँ पे m इंटू m-1 इंटू m-2। फिर यही चीज n के लिए जाना तो कहां तक चले जाएंगे, m-n तक चले जाएंगे, देखो जहां तक है n तक, फिर डालेंगे लास्ट तक 1 तक जाएंगे। ओके, फिर सेम चीज को मुझे क्या करना, थोड़ा सा फैक्टराइजेशन करना है, तो मैंने क्या किया m-1 है ना, देखो m-1 के प्लस हो जाएगा, फिर कहां तक जाएगा m-1 इंटू 3 to 1 तक जाएगा, फिर जो वाला पार्ट है इसको लास्ट में लिख दिया। फिर देखो ये चीज हमने ऐड कर, इसको हमने क्या किया यहाँ पे ले लिया सेम चीज को, क्योंकि हमने खुद से किया ना, तो हमको नीचे दिखाना पड़ेगा, सेम देखो रहेगा, तो क्या कट करूंगा तो ऊपर सेम वैल्यू आएगा। ओके, तो इस तरीके से क्या है, तो आपको ये भी पता है ना कि अगर m फैक्टर तो क्या होता है m-1 m-2 डॉट डॉट का आएगा 3 to 1 तक आएगा, तो इसके लिए मैं m फैक्टर, तो यहाँ पे पूरे जब क्या लिख दिया मैंने, ये जो दिख रहा है ना किधर का वैल्यू अपना, ये जो दिख रहा है ना यहाँ से लेके पूरे इसकी जगह पे क्या लिख दिया मैंने m फैक्टर, देखो यहाँ पे m फैक्टर हो गया, ये वाला पार्ट सेम आ गया। ओके, और नीचे क्या देखो m-1 है, एक कम हुआ, फिर एक और कम होगा, फिर एक और कम होगा, डायरेक्ट कहां जाएगा 3 to 1 तक जाएगा, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हो m-1 का फैक्टोरियल। ओके, देखो यहाँ पे क्या है m- देखो अब क्या हमने, हमारे पास m-n था बरोबर, तो इसमें एक माइनस किया, तो m-n-1 था तो n+1 हो गया, फिर सेम से फिर m-n-2 किया, तो n प्लस क्या जाएगा m-n+2 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, चाहिए तो आप लिख दो n+2। ओके, यहाँ पे n+2 लिखे, तो यहाँ पे भी चलो यहाँ पे भी लिख दो आप n+2, चलेगा नो डाउट, ये ऐसा हो जाएगा। ओके, तो ये इस तरीके से मैंने क्या किया, देखो m-1 है ना, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका m-1 का क्या जाएगा n-1 का n फैक्टोरियल। ओके, m-1 का n फैक्टोरियल। फिर यहाँ पे हमको 3 केसेस देखना है, एक में क्या है m बड़ा है n से, एक में m बड़ा है n से, और एक में m छोटा है n से, एक में दोनों इक्वल है। तो जब बड़ा रहेगा तो सेम जैसा यहाँ पे है वो सेम आपका आ जाएगा यहाँ पे, लेकिन जब छोटा रहेगा n बड़ा है तो यहाँ पे क्या जाएगा 0, क्योंकि देखो n बड़ा है तो 4 में से 3 जाएगा, सपोज मैं 4 और 3 लेता हूँ, 4 में से 3 है तो 1 माइनस में आएगा, तो -1 का फैक्टोरियल नहीं निकलता, इसके लिए क्या जाएगा वो डायरेक्ट 0 हो जाएगा। फिर तीसरे में दोनों इक्वल है, तो इक्वल है तो m को n लिख सकते हो, n को m लिख लो, तो मैंने क्या किया, देखो ये जो m था इसको मैंने n के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पे देखो दोनों सेम कर दिया, ये 0 ये 0,
किसी के भी पावर में 0 तो 1 होता है और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 होता है। तो ये आपका क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 था, ये इस तरीके से पूरा सॉल्व हो गया है। ओके, ये थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा लॉजिकल है। ये पहला क्वेश्चन है जो आपको थोड़ा सा हार्ड है और थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन आप इसको 1 से 2 बार वीडियो को घुमा के देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक चीज और देखो, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। हाँ, ये मैंने गलती से लिख दिया है, यहाँ पे 2 नहीं आएगा। हाँ, यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, ये सेम रहेगा। गलती से 2 आ गया है, इसको 2 मत लिखो। चलिए, तो इसको अरेंज कर लेते हैं। आप इसको अरेंज कर लो। यहाँ पे तो सेम है, इसको यहाँ पे पहले लिखो, इसको यहाँ पे बाद लिखो। तो मैं इसको अरेंज कर देता हूँ। तो हो जाएगा m माइनस एन, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m माइनस एन माइनस 1। ओके, चलिए, तो अब इसको ऐसा लिख सकते हैं, m माइनस एन प्लस 1 भी लिख सकते हो तो भी चलेगा, और ऐसा लिखें तो भी चलेगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है। ये सब क्वेश्चन कैसे थोड़ा सा ट्रिकी है ना, तो अगर जितने बार करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है चेंजेस होना चाहिए, लेकिन नहीं। आप देखो, पहले मैंने सही किया था, लेकिन बाद में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, बट वो ऐसा नहीं, आपको यही तरीके से लिखना। बस क्यों मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि देखो मैंने क्या किया था, इसको बाद में लिखा था, जिसकी वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन आ गया था। ओके, यहाँ पे आपका क्या है, m माइनस एन ही है, तो मैंने क्या किया, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिखा, फिर इसे पीछे चलते जाओ एक एक। ओके, तो ये इस तरीके से करना है। सो नोट डाउन करो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है, सेकंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा सा लेंदी था, बट क्वेश्चन नंबर 2 से बाकी पूरे क्या है, बहुत ही ईजी है। देखिए, अब ये इस तरीके से है, तो सबसे पहले इसको लेट सपोज करते हैं y इज इक्वल टू 1 अपॉन में x। अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या जाएगा, y dy बाय dx इज इक्वल टू क्या था, जब भी 1 अपॉन में x का डेरिवेटिव क्या था, माइनस 1 अपॉन में x स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन में x का स्क्वायर। इसको मैं ऊपर लेके जाता हूं, क्या होता है, माइनस x की पावर माइनस 2 होता है, साइन चेंज हो जाता है। ओके, ये हो गया आपका dy बाय dx। अब क्या करना है आपको, ये आपका एक ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया है। अब इसको क्या करना, वापस से डेरिवेट करना है, तो करिए, अगेन डिफरेंशिएट। आपको 3 बार डेरिवेट करना, 3 बार डेरिवेट करना, चौथे में बताना nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। ओके, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस को कॉमन लिया, फिर क्या हो जाएगा, देखो ये पावर आगे जाएगा, हो जाएगा -2 इंटू x से पावर में -2 माइनस का 1। ओके, तो ये क्या प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी 2 x से पावर में -3। आप चाहो तो इसको इस क्वेश्चन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2 अपॉन में x से पावर में 3। ओके, लेकिन इसको ऐसा मतलब ऐसे ही लेके चलते हैं हम लोग, तो इजी पड़ेगा। ओके, फिर क्या हो गया, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, इसको वापस से डेरिवेट करना है, डिफरेंशिएट। तो क्या जाएगा, d3y अपॉन में dx से पावर में 3 इज इक्वल टू, ये 2 तो ऐसे रहने वाला है, ये 3 माइनस इधर आ जाएगा। ओके, फिर क्या हो जाएगा, x से पावर में -3 माइनस का 1। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d3y अपॉन में dx क्यूब इज इक्वल टू -6। हाँ, -6। तो आप ऐसा लिख सकते हो ना, पहले कुछ नहीं तो 1 इंटू 2, या तो इसको ऐसे 6 मत जोड़ो, -1 इंटू 2 इंटू 3। देखो एक एक बार से जा रहा ना, पहले बार डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है। ओके, फिर दोबारा किया तो 1 इंटू 2 आ गया, फिर दोबारा किया तो 1 इंटू 2 इंटू 3 आ गया, माइनस को आगे ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इंटू एक्स के पावर में -4। इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन में 1 के पावर में, सॉरी 1 के पावर में, यानी कि x के रेशो में 4 हो गया। ओके, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कहां तक जाएगा, वो n तक जाएगा। अच्छा, ये आपका क्या निकला, डी क्यू वाई अपॉन में dx क्यू। हमको क्या चाहिए, nth ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए ना, तो लिखो nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या जाएगा, यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे n हो जाएगा, y अपॉन में dx रेस टू n इज इक्वल टू। ओके, देखो ये कहाँ तक जा रहा है। अब देखो माइनस, इसको चाहे तो 1 के अपॉन में लिख सकते हो। देखिए ये क्या है, देखो माइनस है ना, तो क्या है, -1 के पावर में क्या जाएगा, n। ओके, n यानी कि 1 टाइम डेरिवेटिव, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम। अगर -1 के पावर में 2 है तो क्या था, पॉजिटिव होता है, फिर -1 के पावर में 3 है तो क्या आता है, नेगेटिव आता है। अगर जो -1 के पावर में अगर जो क्या रहेगा, -1 के पावर में अगर जो इवन नंबर है तो आपका आंसर पॉजिटिव आता है, अगर जो ऑड नंबर है तो आपका आंसर माइनस आता है। देखो इसके लिए मैंने देखो आप अब देख लीजिए ना ध्यान से, देखो एक बार माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, अगले बार प्लस आएगा, फिर माइनस, फिर प्लस, यानी कि पावर के हिसाब से क्या होता है, ये चेंज होते रहता है। तो ये हो गया। फिर अपॉन में क्या हो रहा है, अपॉन में हो रहा है, ये देखिए अपॉन में क्या हो रहा है, x के पावर में n+1 बढ़ रहा है। देखिए ना, एक एक बढ़ रहा है ना, ये n, पहले देखो पहले में क्या था, 2 था,
3 हुआ, अब कितना होगा 4 होगा। फिर मैं एक और डेरिवेट करूंगा 4 के बाद 5। अगर मैं 10वें नंबर के लिए डेरिवेट करूँ तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, 11वें के लिए डेरिवेट करूँ तो 11 हो जाएगा, 12वें के लिए करूँ तो 12 हो जाएगा। ओके, तो जितने बार डेरिवेट करो उतने बार बढ़ते रहेगा। तो ये आपका आंसर आ गया है nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो इस तरीके से आपको फॉर्मूला बनाना है और बाकी कुछ भी हार्ड नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही क्या है इजी है, आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। एक चीज और कर सकते हो, देखो क्या कर सकते हो, ये तो n के ये जो n का है n के पावर में n तो है ये, लेकिन ये कहां तक जा रहा है, कहां तक जा रहा है, ये n फैक्टोरियल तक जाएगा ना, हमको पता नहीं है, देखो ना ये 1 2 3 कहां तक जा रहा है, इनफाइनाइट जा रहा है, ये तो लास्ट में कहां तक जाएगा 1 तक जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे n फैक्टोरियल, ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पे आपका आंसर फाइनल होता है। क्योंकि ये नंबर देखो, ये नंबर को मेरे को ध्यान में नहीं था, मेरे को सिर्फ ये देख रहा था कि भाई -1 के में क्या होता है, सिर्फ साइन डिसाइड करता है ना। ओके, 2 बार डेरिवेट किया तो पॉजिटिव आएगा, 3 बार डेरिवेट किया तो माइनस आएगा, फिर चौथे बार डेरिवेट किया तो पॉजिटिव, 5 बार किया तो माइनस। तो ये सिर्फ साइन डिसाइड कर, लेकिन कहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इनफाइनाइट जाए तो क्या जाएगा nth डेरिवेटिव। nth फैक्टर का मतलब क्या होता है, लास्ट में सॉल्व करते 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 कहां तक जाएगा 3 2 1 तक जाएगा। ओके, क्योंकि हमको पता है इसके हम लोग पीछे जाते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। तो ये इस तरीके से करना, देखो कुछ भी हार्ड नहीं है। पहले क्या किया मैंने, ये आपको 1 के अपॉन एक्स दिया तो इसको डेरिवेट किया तो -1 के अपॉन एक्स स्क्वायर होता है, तो नीचे सुपर किया तो पावर का क्या हो साइन चेंज हो गया। ओके, फिर इसको हमने वापस से डेरिवेट किया तो यहाँ पे देखो ये 2 आ गया जाएगा। ओके, तो माइनस माइनस कर जाएगा, प्लस हो गया, 1 × 2 हो गया, ये क्या आ गया, एक पावर बढ़ गया। फिर इसको वापस से डेरिवेट किया तो देखो ये वाला 3 आ गया जाएगा, तो माइनस आ गया तो 1 × 2 × 3 हो गया, एक से पावर में 4 हो गया। देखो -1 × 2 × 3 × x⁴। इसको फिर nth ऑर्डर के लिए, देखो इसको चाहिए तो अब नीचे ले लेता हूँ, फिर नीचे ले लिया, फिर इसको मैं nth ऑर्डर के लिए लेता हूँ, तो यहाँ पे 3 था तो 3 टाइम किया तो 3 हो गया, यहाँ पे nth टाइम करो तो n हो जाएगा, n हो जाएगा। फिर देखो ये क्या जाएगा -1 के पावर में n हो जाएगा, क्योंकि हम अगर जो 2 बार डेरिवेट करें तो प्लस, 3 बार करें तो नेगेटिव, 4 बार करें तो प्लस, 5 बार करें तो नेगेटिव। ओके, फिर क्या करना है, ये देखो नंबर कहां से जा रहा है, इनफाइनाइट जाएगा ना, सॉरी इनफाइनाइट कहां से जा रहा है, फैक्टोरियल जा रहा है ना, आगे बढ़ते जा रहा है। तो मैंने यहाँ पे n फैक्टोरियल ले लिया, अपॉन में क्या x⁻n+1, क्योंकि यहाँ पे क्या रहा है हमेशा 1 से बढ़ोतरी हो रहा है, 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
आया दोस्तों, अब सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी सेम उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा अलग है, हम लोग इसको आराम से कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मैंने लेट सपोज कर लिया y इज इक्वल टू log x ब्रैकेट में x प्लस का b। तो क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, dy बाय dx इज इक्वल टू लॉग का डेरिवेटिव करते हैं 1 अपॉन में x प्लस का b इंटू डी अपॉन में dx ax प्लस का b। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, तो 1 अपॉन में ax प्लस का b इंटू a प्लस x का 0, सॉरी b का 0। तो जाएगा a के अपॉन में ax प्लस का b। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a इंटू a के पावर में ax प्लस का b पूरे पावर में -1। अगर देखो ऐसा लिखता हूँ तो नॉर्मली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा नहीं किया तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा। डिवाइड रूल थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है, लेंदी पड़ जाता है, तो लेंदी चीज को मैं रिड्यूस करके मैं क्या कर रहा हूँ, स्मॉल में कर रहा हूँ। तो dy बाय dx निकल के आपका एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, अब आते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे। तो अगेन डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो एक कांस्टेंट है बाहर आ गया, फिर ये वाला पावर क्या जाएगा -1 बाहर आ जाएगा, फिर ax प्लस का b पूरे पावर में क्या जाएगा -1 हो जाएगा इंटू डी अपॉन में dx। यहाँ पे ax प्लस का b का क्या करना है, वापस से डेरिवेटिव करना है, क्योंकि क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे हो जाएगा a मतलब क्या हो जाएगा -a, क्या हो जाएगा -a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये तो सेम रहने वाला है, ax प्लस का b जाएगा -2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटू एक्स का a हो जाएगा प्लस b का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखो a इंटू a का स्क्वायर, तो माइनस a का स्क्वायर ax प्लस b पूरे पावर -2 आ गया है। तो ये आपका क्या आ गया, डी स्क्वायर बाय अपॉन में dx स्क्वायर, ये सेकंड ऑर्डर आएगा। फिर अगेन डिफरेंशिएट, तो हम लोग क्या करते हैं, अभी थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएट निकालते हैं। ओके, ये आपका क्या आ गया, सेकंड ऑर्डर आ गया ना। ये देखिए थर्ड में क्या करूँगा, इसको कॉमन ले लेंगे, तो -a स्क्वायर, देखिए -a स्क्वायर इंटू ये वाला 2 आ गया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, फिर हो जाएगा ax प्लस का b पूरे के पावर में -2 -1 इंटू डी अपॉन में dx ax प्लस का b को वापस से डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए ये -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो पहले एक बार में 1 आया था, फिर एक बार में 2 आया है। यहाँ पे a स्क्वायर तो पहले से, तो a स्क्वायर मैं पहले लिख लेता हूँ, a स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पे हम लोगों ने डेरिवेट किया, देखो यहाँ पे क्या था 1 था, तो यहाँ पे 1 आ गया है। फिर दूसरे बार में क्या है, 2 आ गया है, ये देखिए 2 आ गया है। तो यहाँ पे बाकी सेम रहेगा, ax प्लस का b -3 इंटू a का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस b का 0, x का a हो गया b का 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर 1 इंटू 2 ax प्लस का b पूरे पावर में -3, और ये a का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर क्या हो जाएगा, a का क्यूब। ये डी स्क्वायर बाय ना, डी स्क्वायर बाय अपॉन में dx क्यूब हो गया है। हमको क्या निकालना है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। सेम इसी तरीके से निकालना है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो लिखो अगेन डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d के पावर में 3n dy बाय, सॉरी पहले y आएगा, फिर यहाँ पे नीचे x आएगा 3 इज इक्वल टू, तो इसको कॉमन लिया, फिर यहाँ पे क्या है 1 इंटू 2 इंटू ये -3 आ जाएगा, आगे क्या हो जाएगा ax प्लस का b -1 इंटू डी अपॉन में dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा ax प्लस का b। इसको वापस से डेरिवेट करना, क्योंकि ये फंक्शन है। देखिए हर एक में एक माइनस बढ़ते जा रहा है। हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, x रेस टू n इज इक्वल टू n x रेस टू n -1, यही फॉर्मूला क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे तो a रेस टू 3 सेम रहने वाला है, यहाँ पे क्या देखो माइनस से आगे, तो -a रेस टू 3 इंटू क्या 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा ax प्लस का b पावर में 3 -1 कितना होता है 4 होता है, इंटू यहाँ पे हो जाएगा a प्लस का b का 0, x का a हो गया, x का 1 होता है, तो 1 इंटू a होता है। तो यहाँ पे देखो a पावर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -a के पावर में 4, ओके, इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 ax प्लस का b पूरे के पावर में -4। अब इसको नीचे ले लूंगा, तो हो जाएगा -a के पावर में 4 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन में ax प्लस का b पूरे के पावर में 4। ये आपका आ गया है d3 अपॉन में
डी वाई बाय 3, यानी कि आपका आ गया है थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। हमको निकालना कितना, nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, तो लिखिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा डी के पावर में n आ जाएगा, एन वाई अपॉन में डी वाई के पावर में n आ जाएगा, सॉरी नीचे x आएगा, नीचे x से ऊपर y है, नीचे x से ऊपर y है। ये हो गया, थोड़ा सा छोटा कर दो, नहीं तो क्या पावर में 3 दिखना चाहिए ना, नहीं तो साथ में दिखेगा। ये थोड़ा सा x के पावर में 3, हाँ यहाँ पे n हो गया। आप क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये a दिख रहा है ना, तो a को आप चाहिए तो साइड में लिख लीजिए। a के पावर में क्या हो रहा है, n तक जा रहा है। उससे पहले देखिए यहाँ पे क्या -1 के पावर में n-1 आ रहा है, -1 के पावर में क्या आ रहा है, n-1, और वो n-1 कहाँ था देखो ना, हर एक में क्या हो रहा है, एक एक बढ़ते जा रहा है। इसकी प्रीवियस करीब 2-3 क्वेश्चन पहले था ऐसे, सेम ऐसे था। फिर क्या हो रहा है, देखो ये जो n-1 है, n-1 कहाँ तक जा रहा है, देखो लास्ट तक 1 तक जा रहा है, तो इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो -1 के पावर में क्या है, n-1 है, ओके। तो ये n-1 क्या है, फैक्टोरियल है। क्यों, क्योंकि देखो 3 to 1 तक आ रहा ना, लास्ट में सॉल्व करते करते जो हम लोग लास्ट तक जाएंगे तो हम सॉल्व करते करते तो 3 to 1 तक आएगा। देखो सेम इसी तरीके से करते जा रहे हैं। फिर अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो अपॉन में क्या पावर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ax प्लस का b पूरे के पावर में कहाँ तक जाएगा, n तक जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने n के ले लिया है। तो ये आपका आंसर हो गया। अगर इसको और इजी में आप करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कुछ है नहीं ना, तो आप चाहो तो इसको और इजी में कर सकते हो। तो एक छोटा सा देखते हैं, ये भी आपका राइट हो जाएगा। कैसे, देखिए लेकिन आपके बुक में ना ऐसा दिया, आपके बुक में ऐसा, इसके लिए मैंने आपको ऐसा करा, लेकिन मैं और छोटा सा आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, a के पावर में 4 है, तो यानी कि a के पावर में n तक जाएगा। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए, पहले बार डेरिवेट किया तो 1 ही हुआ, दूसरे बार क्या तो 2 हो गया, तीसरे बार क्या तो 3 हो गया, चौथे बार क्या तो 4 हो गया। बट यहाँ पे क्या है, -1 में आ रहा ना, यहाँ पे आएगा -1 के पावर में कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाएगा, इंटू क्या जाएगा, n फैक्टोरियल, बरोबर। यहाँ पे जो रहेगा उसी का फैक्टोरियल आएगा। लेकिन देखो एक पीछे जाता है, एक पीछे, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, हम लोग जो पहले वाले क्वेश्चन किए तो कुछ इस तरीके से किए थे, ओके। बट यहाँ में क्या एक एक पीछे हो रहा है, तो यहाँ पे -1 आ रहा है, यहाँ पे -1 पूरे का होल फैक्टोरियल आ रहा है, ओके। बाकी नीचे का सेम रहेगा। तो ये इस तरीके से आया है, ओके। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, हाँ इसको ऐसा करके ऐसा नहीं लिख सकते, वरना रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस बढ़ते जा रहा है ना, फैक्टोरियल कहाँ से जा रहा पता नहीं है, तो हमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि जो पावर में है -1 के पावर में n-1 है, और उसी n-1 कहाँ तक जा रहे हैं, फैक्टोरियल तक जा रहे हैं, मतलब कि 3 to 1 लास्ट तक जा रहे हैं। तो ये इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। तो आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुका है, करीब आप लोग 40 से 50 मिनट के बीच में हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे स्टॉप हो जाइए, क्योंकि ये इसमें जितने भी क्वेश्चंस किए हैं थोड़े लेंदी थे, 1-2 क्वेश्चन छोटे थे, बाकी जो बड़ा वाला क्वेश्चन था सबसे फर्स्ट वाला था, और ये थोड़ा बहुत ऐसा है। तो अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं समझता उसको वीडियो को रिवाइंड करके देखो, ताकि चीजें एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको ये नहीं लगना चाहिए ये पॉइंट कहाँ से आया, ये वाला पॉइंट कहाँ से आया, ओके। तो उसको क्या करो, जहाँ पे फंसता है उसको वापस से देखो, क्योंकि बहुत ही अच्छे से एकदम एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताया आपको, ताकि आपको कहीं भी डाउट ना रहे, ओके। तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आए दोस्तों, सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या बोलता है कि e⁻ax + b। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सपोज कर लेंगे y = e⁻ax + b, ओके। ये क्वेश्चन है। अब इसको हमको वापस से क्या करना है, nth ऑर्डर तक डेरिवेट करना, ओके। तो सबसे पहले डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ओके। सॉरी, तो करो dy/dx = e⁻x का डेरिवेटिव क्या था, e⁻ax + का b सेम आएगा, इंटू d/में dx क्या करना है, इसको वापस से ax + का b क्या करना है, डेरिवेट करना। क्यों, क्योंकि ये क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे सेम आएगा e⁻ax + का b इंटू ए क्या जाएगा, a हो जाएगा, प्लस का क्या जाएगा, b का 0 हो जाएगा, तो जाएगा a × e⁻ax + का b, ओके। क्या आ गया आपका dy/dx, ये आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ओके। अब क्या करना है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, तो निकाले अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या जाएगा d² y/dx² = एक कांस्टेंट बाहर रहेगा,
अगेन इसको डेरिवेट करो तो सेम आएगा, ए रेस टू ए एक्स प्लस का बी इंटू डिफ्रेंशिएट करना है डी अपॉन में डी एक्स इसको करना है ए एक्स प्लस बी को, क्योंकि इट इज अ फंक्शन है, ए भी एक फंक्शन है, तो ए इंटू ई रेस टू ए एक्स प्लस का बी इंटू ए एक्स का ए हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ए इंटू ए का स्क्वायर हो जाएगा इंटू ई रेस टू ए एक्स प्लस का बी। ओके, ये आपका है डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया है। अब क्या करना, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, तो निकालिए। अगेन डिफरेंशिएट, तो क्या आ जाएगा d3 अपॉन में क्या d3 y अपॉन में dy पावर dx आएगा, dx3 इज इक्वल टू, फिर से क्या आएगा, ए स्क्वायर कांस्टेंट है बाहर रहेगा, ए स्क्वायर फिर ए रेस टू एक्स प्लस का बी इंटू डी अपॉन में डी एक्स, ए रेस टू एक्स का डेरिवेटिव करना है, सॉरी एक्स प्लस बी को वापस से डेरिवेटिव करना है वाले पार्ट को, जैसे हम लोग प्रीवियस में करते आ रहे हैं। तो ए स्क्वायर ए रेस टू ए एक्स प्लस का बी इंटू ए क्या हो जाएगा ए प्लस का 0, तो हो जाएगा ए का क्यूब इंटू ए रेस टू ए एक्स प्लस का बी, तो किसका आ रहा है डी3 वाई अपॉन में डी एक्स, क्या हो जाएगा dx की पावर में 3। यहाँ पे आपका निकल गया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, बट हमको क्या चाहिए nth ऑर्डर, तो आप चाहो तो ऐसे ऐसे करके लिखो nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो क्या जाएगा डी रेस टू एन वाई अपॉन में डी एक्स की पावर में n इज इक्वल टू, देखो ये देखो एक एक बढ़ते जाता है n तक जाएगा, a के पावर में कहां तक जाएगा n तक जाएगा, लेकिन ये क्या रहेगा ए रेस टू सॉरी ई रेस टू ए एक्स प्लस का बी सी में, तो क्या आएगा आपका आंसर ए रेस टू एन इंटू ई रेस टू ए एक्स प्लस का बी, ये आपका आंसर। क्योंकि देखो इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा, सिर्फ क्या हो रहा है, देखो हर एक में पावर बढ़ता है, देखो पहले डेरिवेटिव में एक बार था एक ही था, फिर दूसरे में पावर बढ़ गया एक, तीसरे में एक और पावर बढ़ गया, चौथे के लिए एक और बढ़ेगा, पांचवें के लिए एक और बढ़ेगा, 10वें के लिए और बढ़ते जाएगा, तो फाइनली जब मैं n तक लूंगा तो कहां तक जाएगा ये n तक जाएगा, बाकी इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया, आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है, y इज इक्वल टू a के पावर में px प्लस का q। अब देखो x के पावर में x था तो उसका फॉर्मूला था x रेस टू n, फिर होता था इज इक्वल टू n x रेस टू n माइनस 1, बट यहाँ पे a रेस टू x है तो क्या होता है a रेस टू x इज इक्वल टू a रेस टू x इंटू लॉग a, सेम होता है। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या जाएगा ये हो जाएगा आपका dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये सेम आएगा a रेस टू पी एक्स प्लस का q इंटू लॉग a डी अपॉन में डी एक्स, इसको क्या करेंगे फंक्शन इसको वापस डेरिवेट करेंगे पी एक्स प्लस का q, जो हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 3 में किया था, जो भी पावर में था उसको हम लोग क्या कर रहे थे वापस से डेरिवेट कर रहे थे, क्यों, क्योंकि वो भी एक फंक्शन था। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a के पावर में पी एक्स प्लस क्यू इंटू लॉग a इंटू, ये क्या हो जाएगा p का क्या हो जाएगा पी एक्स का p हो जाएगा प्लस q का 0, तो ये क्या हो जाएगा p आगे आ जाएगा, तो जाएगा p इंटू फिर ले लो लॉग a इंटू a के पावर में पी एक्स प्लस का q, ये क्या आ गया dy बाय dx, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है। ओके, हमको क्या करना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो वापस से करते डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा डबल ऑर्डर हो जाएगा, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू p का क्या होता है p, देखो ये पूरा पद, हाँ ये ध्यान देखो, ये हो गया आपका u, ये हो गया आपका v, देखो p कांस्टेंट है, अगर मैं इसका डेरिवेट करूँ तो पूरा 0 होता है, तो u को कॉमन लेंगे v को डेरिवेट करेंगे। ओके, अगर जो v को कॉमन लेके u को डेरिवेट करें तो पूरा 0 हो जाएगा। ओके, देखिए मैं बताता हूँ आपको, हाँ जिसमें कि देखिए ये दोनों पार्ट है, तो p को कॉमन इसको डेरिवेट करके आएगा a रेस टू पी एक्स प्लस का q इंटू p हो जाएगा, प्लस अब क्या करना a रेस टू पी एक्स प्लस का q इंटू p को डेरिवेट तो 0, तो पूरा क्या जाएगा 0, इसके लिए इसको मत करो, सिर्फ इसको ही डेरिवेट करना। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे d अपॉन में डी एक्स, ये क्या जाएगा p log a इंटू a के पावर में पी एक्स प्लस का q हो गया। ओके, इंटू वी रूल अब लगा देते हैं, तो पहले को कॉमन लिया p इंटू लॉग a। ओके, इसको डेरिवेट करके आएगा a के पावर में पी एक्स प्लस का q इंटू लॉग a, फिर d अपॉन में डी एक्स पी एक्स प्लस का q, इसको वापस से डेरिवेट करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
पी इंटू लॉग, अच्छा यहाँ से लॉग इंटू लॉग क्या हो जाएगा, लॉग ए का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर ए रेस टू पी एक्स प्लस का क्यू इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा पी प्लस का 0 हो जाएगा। ओके, तो पी का मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर इंटू लॉग ए पूरे का स्क्वायर इंटू ए रेस टू पी एक्स प्लस का क्यू, ये आपका क्या गया है डी स्क्वायर बाय अपॉन में डी एक्स स्क्वायर। दिस इज आवर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या है ये अपना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। देखो फर्स्ट ऑर्डर में क्या तो सिर्फ एक एक टाइम था, सेकंड ऑर्डर में क्या तो दोनों का स्क्वायर हो गया, तो थर्ड ऑर्डर में क्या आ जाएगा क्यूब हो जाएगा, फोर्थ ऑर्डर में 4 आ जाएगा, nth ऑर्डर में n आ जाएगा। बस यही करना है। तो अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये देखो ये वाला पार्ट क्या करना है, वापस ये वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा, इस समय डायरेक्ट करता हूं तो क्या आ जाएगा d⁻³ और dx की पावर में 3 इज इक्वल टू क्या जाएगा, इसको कॉमन ले लेंगे, p के पावर में 2 इंटू लॉग a पूरे का स्क्वायर इंटू इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a⁻px प्लस क्यू इंटू लॉग a फिर d अपॉन में dx ये फंक्शन है px प्लस का क्यू, अगेन डिफरेंशिएट करना है। तो देखो ये लॉग है ये लॉग है, तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग a का पावर में 3 इंटू a के पावर में px प्लस क्यू, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा p प्लस का 0, p का मल्टीप्लाई यहाँ पे करो क्या हो जाएगा p के पावर में 3 लॉग a पूरे के पावर में 3 इंटू a रेस टू px प्लस का q, ये आपका क्या आएगा d रेस टू 3y dx रेस टू में 3। तो दिस इज आवर थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। ओके, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव। अब ध्यान से क्या, एक बार डेरिवेट किया तो पावर में 1 1 आया, दो बार डेरिवेट किया तो पावर में 2 2 आया, तीन बार डेरिवेट किया तो पावर में 3 3 आया, और इसी में एक और बार डेरिवेट करूं तो 4 4 आएगा, एक और करूंगा तो 5 5 आएगा, एक और करूंगा तो 6 6 आएगा। तो इसी में n तक लेके जाऊंगा तो हमारा क्या आएगा n आ जाएगा। तो देखिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव, nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव लिखे तो nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव चलेगा। तो क्या जाएगा d रेस टू n y अपॉन में dx के पावर में n इज इक्वल टू p के पावर में n log a पूरे पावर में n, फिर यहाँ पे क्या जाएगा a रेस टू px प्लस का q, ये क्या रहेगा सेम रहेगा। दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो देखिए इस तरीके से करना कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आपको क्या करना है नॉर्मल डेरिवेटिव आपको आना चाहिए जो हम लोगों ने प्रीवियस में करते आए हैं 1.4 तक। ओके, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व होता है। ओके है दोस्तों, सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ओके, अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व किया, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये भी सेम उसी के जैसा है, बस थोड़ा सा अलग है, हम लोग इसको आराम से कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मैंने लेट सपोज कर लिया y इज इक्वल टू log x ब्रैकेट में x प्लस का b। तो क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू log का डेरिवेटिव करते हैं 1 अपॉन में x प्लस का b इंटू d अपॉन में dx ax प्लस का b। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ना, तो 1 अपॉन में ax प्लस का b इंटू a प्लस x का 0, सॉरी b का 0, तो जाएगा a के अपॉन में ax प्लस का b। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a इंटू a के पावर में ax प्लस का b पूरे पावर में -1। अगर देखो ऐसा लिखता हूँ तो नॉर्मली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, अगर मैं ऐसा नहीं किया तो इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा। डिवाइड रूल थोड़ा सा बड़ा पड़ जाता है, लेंदी पड़ जाता है, तो लेंदी चीज को मैं रिड्यूस करके मैं क्या कर रहा हूँ स्मॉल में कर रहा हूँ। तो dy बाय dx निकल के आपका एक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ओके, अब आते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे। तो अगेन डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये देखो एक कांस्टेंट है बाहर आ गया, फिर ये वाला पावर क्या जाएगा -1 बाहर आ जाएगा, फिर ए एक्स प्लस का बी पूरे पावर में क्या जाएगा -1 हो जाएगा इंटू डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पे ए एक्स प्लस का बी का क्या करना है वापस से डेरिवेटिव करना है क्योंकि क्या फंक्शन है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए मतलब क्या हो जाएगा -a, क्या हो जाएगा -a। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ये तो सेम रहने वाला है, ए एक्स प्लस का बी जाएगा -2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटू एक्स का ए हो जाएगा प्लस बी का 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देखो ए इंटू ए का स्क्वायर, तो -a का स्क्वायर ए एक्स प्लस बी पूरे पावर -2 आ गया है। तो ये आपका क्या आ गया डी स्क्वायर बाय अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये सेकंड ऑर्डर आएगा। फिर अगेन डिफरेंशिएट,
अगेन डिफरेंशिएट हम लोग क्या करते हैं, अभी थर्ड ऑर्डर डिफरेंशिएट निकालते हैं। ओके, ये आपका क्या आ गया, सेकंड ऑर्डर आ गया ना। ये देखिए थर्ड में क्या करूंगा, इसको कॉमन ले लेंगे तो माइनस ए स्क्वायर, देखिए माइनस ए स्क्वायर इंटू ये वाला 2 आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, फिर हो जाएगा ए एक्स प्लस का बी पूरे के पावर में -2 -1 इंटू डी अपॉन में डी एक्स ए एक्स प्लस का बी को वापस से डिफरेंशिएट करना है। अब देखिए ये -1 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो पहले एक बार में 1 आया था, फिर एक बार में 2 आया है, यहाँ पे ए स्क्वायर तो पहले से, तो ए स्क्वायर मैं पहले लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर पहले लिख लेता हूँ। देखो यहाँ पे हम लोगों ने डेरिवेट किया, देखो यहाँ पे क्या था 1 था, तो यहाँ पे 1 आगे आया है, फिर दूसरे बार में क्या है 2 आगे आया है, ये देखिए 2 आ गया है, तो यहाँ पे बाकी सेम रहेगा ए एक्स प्लस का बी वाई सॉरी बी -3 इंटू ए का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा प्लस बी का 0, एक्स का ए हो गया बी का 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर 1 इंटू 2 ए एक्स प्लस का बी पूरे पावर में -3 और ये ए का यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा ए का क्यूब, ये डी स्क्वायर वाई है ना, डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स क्यूब हो गया है। हमको क्या निकालना है, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, सेम इसी तरीके से निकालना है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो लिखो अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी के पावर में 3n डी वाई बाय सॉरी पहले y आएगा फिर यहाँ पे नीचे x आएगा 3 इज इक्वल टू, तो इसको कॉमन लिया, फिर यहाँ पे क्या है 1 इंटू 2 इंटू ये -3 आ जाएगा, आगे क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस का b -1 इंटू डी अपॉन में डी एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए एक्स प्लस का b। इसको वापस से डेरिवेट करना क्योंकि ये फंक्शन है, देखिए हर एक में एक माइनस बढ़ते जा रहा है। हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, x रेज़ टू n इज इक्वल टू n x रेज़ टू n -1, यही फॉर्मूला क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे तो a रेज़ टू 3 सेम रहने वाला है, यहाँ पे क्या देखो माइनस आ गए, तो माइनस a रेज़ टू 3 इंटू क्या 1 इंटू 2 इंटू 3 डॉट 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 जा रहा है ना, तो ये हो जाएगा a x प्लस का b पावर में 3 -1 कितना होता है 4 होता है, इंटू यहाँ पे हो जाएगा a प्लस का b का 0, x का a हो गया, x का 1 होता है तो 1 इंटू a होता है, तो यहाँ पे देखो a पावर बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस a के पावर में 4 ओके इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 a x प्लस का b पूरे के पावर में -4, अब इसको नीचे ले लूंगा तो हो जाएगा माइनस a के पावर में 4 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 अपॉन में a x प्लस का b पूरे के पावर में 4, ये आपका आ गया है d3 अपॉन में dy बाय 3, यानी कि आपका आ गया है थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। हमको निकालना कितना nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव, तो लिखिए nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा d के पावर में n आ जाएगा, n y अपॉन में dy के पावर में n आ जाएगा, सॉरी नीचे x आएगा, नीचे x से ऊपर y है, नीचे x से ऊपर y है, ये हो गया। थोड़ा सा छोटा कर दो नहीं तो क्या पावर में 3 दिखना चाहिए ना, नहीं तो साथ में दिखेगा, ये थोड़ा सा x के पावर में 3, हाँ यहाँ पे n हो गया। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या है, ये a दिख रहा है ना, तो a को आप चाहिए तो साइड में लिख लीजिए, a के पावर में क्या हो रहा है n तक जा रहा है, उससे पहले देखिए यहाँ पे क्या -1 के पावर में n -1 आ रहा है, -1 के पावर में क्या आ रहा है n -1, और वो n -1 कहाँ था देखो ना, हर एक में क्या हो रहा है एक एक बढ़ते जा रहा है, इसकी प्रीवियस करीब 2-3 क्वेश्चन पहले था ऐसे सेम ऐसे था। फिर क्या हो रहा है, देखो ये जो n -1 है, n -1 कहाँ तक जा रहा है, देखो लास्ट तक 1 तक जा रहा है, तो इसका फैक्टोरियल आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो -1 के पावर में क्या है n -1 है, ओके, तो ये n -1 क्या है फैक्टोरियल है, क्यों, क्योंकि देखो 3 to 1 तक आ रहा ना, लास्ट में सॉल्व करते करते जो हम लोग लास्ट तक जाएंगे हम सॉल्व करते करते तो 3 to 1 तक आएगा, देखो सेम इसी तरीके से करते जा रहे हैं। फिर अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो अपॉन में क्या पावर बढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a x प्लस का b पूरे पावर में कहाँ तक जाएगा n तक जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने n के ले लिया है, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर इसको और इजी में आप करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट कुछ है नहीं ना, तो आप चाहो तो इसको और इजी में कर सकते हो, तो एक छोटा सा देखते हैं, ये भी आपका राइट हो जाएगा, कैसे देखिए, लेकिन आपके बुक में ना ऐसा दिया, आपके बुक में ऐसे, इसके लिए मैंने आपको ऐसा करा, लेकिन मैं और छोटा सा आपको बताता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या है, a के पावर में 4 है, तो यानी कि a के पावर में n तक जाएगा, क्यों, क्योंकि ध्यान से देखिए पहले बार डेरिवेट किया तो 1 ही हुआ, दूसरे बार किया तो 2 हो गया, तीसरे बार किया तो 3 हो गया, चौथे बार किया तो 4 हो गया, बट यहाँ पे क्या है -1 में आ रहा है ना, यहाँ पे आएगा -1 के पावर में कहाँ तक जाएगा, ये n तक जाएगा, इंटू क्या जाएगा n फैक्टोरियल,
बरोबर। यहाँ पे जो रहेगा उसी का फैक्टोरियल आएगा। लेकिन देखो एक पीछे जाता है, एक पीछे, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, हम लोग जो पहले वाले क्वेश्चन किए थे तो कुछ इस तरीके से किए थे, ओके। बट यहाँ पे क्या एक एक पीछे हो रहा है, तो यहाँ पे -1 आ रहा है, यहाँ पे -1 पूरे का होल फैक्टोरियल आ रहा है, ओके। बाकी नीचे का सेम रहेगा। तो ये इस तरीके से आया है, ओके। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते, हाँ इसको ऐसा करके ऐसा नहीं लिख सकते वरना रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस बढ़ते जा रहा है ना फैक्टोरियल, कहाँ से जा रहा पता नहीं है, तो हमको इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि जो पावर में है -1 के पावर में n-1 है, और उसी n-1 कहाँ तक जा रहे हैं, फैक्टोरियल तक जा रहे हैं, मतलब कि 0 3 2 1 लास्ट तक जा रहे हैं। तो ये इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो गया है, सॉल्व हो गया है। तो आज के लिए इतना काफी है, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लेंथी हो चुका है, करीब आप लोग 40 से 50 मिनट के बीच में हो चुका है। तो मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे स्टॉप हो जाइए, क्योंकि ये इसमें जितने भी क्वेश्चंस किए हैं थोड़े लेंथी थे, 1-2 क्वेश्चन छोटे थे, बाकी जो बड़ा वाला क्वेश्चन था सबसे फर्स्ट वाला था, और ये थोड़ा बहुत ऐसा है। तो अगर जो क्वेश्चन आपको नहीं समझता उसको वीडियो को रिवाइंड करके देखो, ताकि चीजें एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ताकि आपको ये नहीं लगना चाहिए ये पॉइंट कहाँ से आया, ये वाला पॉइंट कहाँ से आया, ओके। तो उसको क्या करो, जहां पे फंसता है उसको वापस से देखो, क्योंकि बहुत ही अच्छे से एकदम एक एक पॉइंट टू पॉइंट मैंने बताया आपको, ताकि आपको कहीं भी डाउट ना रहे, ओके। तो आज के लिए यहीं पे स्टॉप करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।